देखो क्वेश्चन में क्या है, ए इन ए 4 पोल 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मशीन है, ठीक है। द स्लिप रिंग ऑफ द मशीन आर ओपन सर्किटेड। पहले तो स्टेटर बनाओ, ये क्या हो गया, स्टेटर हो गया, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। और सप्लाई किस पे दे रहे हैं, स्टेटर पे, तो ये हो गया 3 फेज सप्लाई, 3 फेज सप्लाई ऑन स्टेटर, वोल्टेज V एंड फ्रीक्वेंसी कितना होगा 50 हर्ट्ज, जो भी है 50 हर्ट्ज ना, ठीक है। तो एक चीज़ तो फिक्स है कि जो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग क्या होगी, ऐसा लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग एन एस दिस इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा 120 F/P, ठीक है। तो 120 F की वैल्यू कितनी 50 हर्ट्ज एंड कितना 4 पोल है तो 4, ये हो गया 1500 RPM। पहली बात तो ठीक से कि NS की वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग कितनी हो जाएगी, जो यहाँ से N1 है वो किसके करस्पॉन्ड दिखेगा NS, दैट इज 1500 RPM, ठीक है। स्टेटर फील्ड की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब आते हैं किस पे, द स्लिप रिंग ऑफ द मशीन और ओपन सर्किट, रोटर पे आते हैं। रोटर का करस्पॉन्डिंग जो स्लिप रिंग है ये क्या ओपन सर्किटेड, कैसा है ओपन सर्किटेड, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताइए ओपन सर्किटेड है, ठीक है। यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे भी एक वाइंडिंग कंसीडर कर लेते हैं, ये कैपिटल A ये स्मॉल a, ठीक है। ज़्यादा दिक्कत है तो स्मॉल a को इसी में रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। एक वाइंडिंग यहाँ पे दिखा दी, एक वाइंडिंग इसकी दिखा दी, सिंप्लिसिटी के सब दिखाने की जरूरत नहीं है। अब बोलो ना स्लिप रिंग ऑफ द मशीन आर ओपन सर्किट, ठीक है, ओपन सर्किट कर दिया। पढ़ते हैं आगे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस स्लिप रिंग इज 75 हर्ट्ज, द रोटर इज ड्रिवन एट ए स्पीड ऑफ। अब ये वो क्वेश्चन में ये है कि इसमें जो इंड्यूस, देखो रिलेटिव मोशन होगा, क्यों, क्योंकि हम इसको रोटेट भी करा रहे हैं। अब किधर रोटेट करा रहे हैं, अब ये तो आप स्टेटर रोटर को विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर आप किधर रोटेट करा सकते हैं, या तो स्टेटर की फील्ड के डायरेक्शन में, या तो अपोजिट, दो केसेस बनते हैं ना। इसी वजह से आंसर भी देखो जो दिया हुआ है, ये देखो 1 2 1 3 2 4 ऐसे कुछ दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब दो स्पीड होगी, एक अपोजिट डायरेक्शन में और एक सेम डायरेक्शन में, किसके मैग्नेटिक फील्ड के, कौन से मैग्नेटिक फील्ड के, स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड के स्पीड के डायरेक्शन में, दो बन सकता है ना। तो दो केसेस पॉसिबल है, तो वो दोनों केसेस हमको डिटरमाइन करना है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ जब नॉर्मल सी बात है रोटेट कराएंगे इसको तो रिलेटिव मोशन होगा, तो रिलेटिव मोशन की वजह से रिलेटिव मोशन बिटवीन स्टेटर वाइंडिंग, रोटर वाइंडिंग और स्टेटर फील्ड के बीच में, तो उससे क्या होगा इंड्यूस EMF ऑन स्टेटर वाइंडिंग, और इंड्यूस EMF के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी हमको डिटरमाइन करना है, और साथ साथ सीक्वेंस भी हम लोग देखेंगे क्या फेज सीक्वेंस चेंज होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। तो फ्रीक्वेंसी आएगी हमको कितनी है, F2 की वैल्यू कितनी दी है 75 हर्ट्ज, ठीक है। तो पहला टारगेट ये होगा कि ठीक है प्राइम मूवर से हम रोटेट करा सकते हैं भाई, ये N1 है, ये S1 है, लाइक दिस वन। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि अगर एक मैग्नेट की कल्पना करें तो ये स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, लाइक दिस वन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग। ये किधर घूम रहा है क्लॉकवाइज स्टेटर फील्ड। अब हमको देखना है यहाँ पे जो बंदा बैठा है इसको ये फील्ड की स्पीड कैसी नजर आएगी, पहले बताओ क्लियर है कि नहीं। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है, क्या हम निकालते हैं पहले, तो ये बताओ यहाँ पे जब बात करेंगे किसके करस्पॉन्डिंग, कि जब ये रोटेट कर रहा होगा स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड। अब देखो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर वाइंडिंग, यहाँ पे बैठ के देखना है ना, जिस पे बैठ के देखना है उसके विथ रिस्पेक्ट, पहले तो क्लियर, किसकी फील्ड, स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग, दैट इज डेल्टा एन। ऐसा नीचे लिखो, लेट द स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड with respect to rotor winding
दैट इज डेल्टा एन मान लिया हमने क्या मान लिया, डेल्टा एन। ठीक है, वो कितना है, डेल्टा एन। हमारा टारगेट है डेल्टा एन को डिटरमाइन करना। अब देखो एन आर तो पता नहीं कितना है, ठीक है, वैसे भी एन आर दो तरफ मूव कर रहा है ना, कि ये डेल्टा एन की वैल्यू एन एस प्लस एन आर होगी कि एन एस माइनस एन आर होगी, क्या होगी पता नहीं। फिलहाल हमने इतना तो मान लिया कि भाई इतनी स्पीड है। हाँ, इतना तो फिक्स है। जो F2 होगा, F2 की वैल्यू की बात करें, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस EMF इन रोटर वाइंडिंग, F2 की वैल्यू क्या लिखेंगे, P/120 इंटू डेल्टा एन। P की वैल्यू कितनी, 4 पोल इंटू डेल्टा एन। F2 की वैल्यू 75, तो डेल्टा एन दिस इक्वल टू 120 इंटू 75 डिवाइड बाई 4। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन कर दो 75, तो ये मिलेगा 2250 RPM। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड तो हमको पता चल गई कि डेल्टा एन की वैल्यू जो होगी दैट इज 2250 RPM। क्लियर? ठीक है, पर बताओ क्लियर है कि नहीं, कि जो डेल्टा एन है, ठीक है, डेल्टा एन का मतलब ये जो है, इसको ये कितने से नजर आएगा, 2250 RPM। अब ये नहीं पता कि इधर कि इधर। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी बनती है, उसी को देखते हैं और डीपली समझते हैं। लेकिन इतना तो फिक्स है, डेल्टा एन की वैल्यू रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर रोटर वाइंडिंग क्या होगी, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। उसका डायरेक्शन इधर होगा कि इधर होगा, वो थोड़ा हमको रोटर पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो दो केस पहले डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कि रोटर किसके करस्पॉन्डिंग चल रहा है। अगर रोटर का डायरेक्शन एक बार इसके अपोजिट डायरेक्शन में है स्टेटर फील्ड के, और एक बार इसके सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहाँ तक तो लिख लिया होगा, जल्दी से लिखो इसको, जल्दी से यहाँ तक। इफ रोटर रोटेट्स in opposite direction of stator field। ठीक है, तो पहले हम देखना चाहते हैं कि स्टेटर फील्ड के डायरेक्शन में अगर रोटेट करता है तब क्या, स्टेटर फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है तब क्या होता है, कौन, रोटर। ठीक है, तो फर्स्ट केस के करस्पॉन्डिंग इसको इधर रोटेट करा रहा है ना, रोटर को दिक्कत हो रही है, तो आप ऐसे बना दो NR। ठीक है, जब ये ऐसे मूव करेगा, ठीक है, रोटर, तब इसको ये क्या नजर आएगा, एक्चुअली हमको ये देखना है। तो उसके लिए हमने सिर्फ सबसे सिंपल चीज क्या बताई थी, लीनियर डायग्राम बना दो। नहीं, ये क्या है, A, ये क्या है, रोटर। रोटर किधर रोटेट कर रहा है, NR से, लाइक दिस वन। ठीक है, ये स्टेटर है, ये क्या है, स्टेटर वाइंडिंग। ठीक है, इसको यहाँ पे जो N1 है, ठीक है, N1 कैसा नजर आ रहा है, इसको नजर आ रहा है कि ये भाग रहा है किधर से, 1500 RPM स्पीड से। इसको क्या नजर आएगा, इसको अब देखो, कुछ भी नहीं समझ में आया तो एकदम सिंप्लिसिटी के लिए आप कंसीडर कर लो आप कहाँ पे हो, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, खैर बना दो कंफ्यूजन ना हो, हर चीज़ से देखना चाहिए। इससे इसको देखने पे कितना लगा, 1500 RPM। जो बंदा यहाँ पे बैठा है, रोटर बैठा हुआ है, जब रोटर पे अगर बैठा, अगर रोटर मूव नहीं करता तो इसको भी ये नज़र कितने से आता है कि 1500 RPM से जो है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जब इसकी ट्रेन, मतलब इस ट्रेन में बैठा है और ये ट्रेन ऑलरेडी कितने से जा रही है, NR से जा रही है। ठीक है, पहले तो क्लियर है। अगर वो NR स्पीड से इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो इसको ये क्या नजर आएगा कि इसकी स्पीड क्या है, कि दिस वन प्लस दिस वन, मतलब दूर पीछे नजर आएगा ना, कि और पीछे चल रहा है। जब आप इधर आते हैं, नहीं, जैसे एक ट्रेन, बाइक से कोई बंदा जा रहा है इधर, आप ट्रेन में बैठे इधर जा रहे हो, तो आपको अगर आप स्थिर हो तो अगर इसकी स्पीड कितनी 1500 RPM,
तो ठीक है, इसको आपको लगेगा कि ये 1500 आरपीएम से जा रहा है। लेकिन अगर आप भी इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको और तेज से दूर होता हुआ नजर आएगा ना, और तेज से भागता हुआ नजर आएगा अपोजिट डायरेक्शन में आपके। तो अगर ये स्पीड एनआर है तो इसकी तो आपको कितना से नजर आएगा 1500 प्लस एनआर, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए अपोजिट डायरेक्शन में तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल ही, कुछ भी प्लस माइनस याद करने की जरूरत नहीं, एकदम सिंपल कंसेप्ट लगाओ, क्या हो जाएगा एन एस प्लस एन आर, ठीक है। एन एस की वैल्यू तो पता है और एन आर भी पता है, 2250 दिस इक्वल टू एन एस 1500 प्लस एन आर। तो एन आर की वैल्यू आ गई आपको 750 आरपीएम। पहले बताओ क्लियर है कि नहीं, पहले इसको जल्दी से बनाओ। रोटर जो है रोटेट कर रहा है किधर, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द स्टेटर फील्ड, ठीक है। तो क्लियर है ये देखो अपोजिट डायरेक्शन में है ना, दैट्स व्हाई ये चीज़ हमने लिखा दी। तो एन आर कितने से रोटेट करेगा, एक्चुअली कितने से भाग रहा होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में कितने से भाग रहा है 750 आरपीएम की स्पीड से। क्लियर, तो नीचे लिख सकते हैं कि क्या निकल के आया जो फाइनल आंसर। तो फर्स्ट एक बन गया क्या 750 आरपीएम इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। एनआर जो है 750 आरपीएम से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बना दिया। अब हम देखना चाहते हैं सेम डायरेक्शन, अब हम देखना चाहते हैं कि सेम डायरेक्शन करने में क्या फ़र्क पड़ता है। अगर सेम डायरेक्शन में रोटर वाइंडिंग जो है या रोटर रोटेट कर रहा होगा तब क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। नीचे लिखो, इफ रोटर rotates in the same direction of as stator field, बोले बताओ क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो केस बन सकते हैं, क्या देखो, अगर ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सेम डायरेक्शन का मतलब कि लाइक दिस वन, ठीक है। एक बार इसकी स्पीड जो एन आर है, ठीक है, एन आर यहाँ पे आपको ये ए है, यहाँ पे एन वन है। इस एन वन को देखना है, कौन देखना चाहता है, ए। इसकी नज़र किस पे है, इस पे, कि इसको क्या नज़र आ रहा होगा। और स्टेटर पे, अगर स्टेटर की बात करें तो स्टेटर के रिस्पेक्ट में ये कितनी है, एन एस 1500 आरपीएम। यहाँ पे अगर बैठे हो आप तो आपको लगेगा कि इतने से स्पीड से मूव कर रहा है। अब ये बंदा, अब यहाँ पे दो केस बन सकते हैं कि एक बार एन आर की वैल्यू क्या है, अगर एन आर की वैल्यू एन एस से ज़्यादा है तब क्या फ़र्क पड़ेगा, और अगर एन आर की वैल्यू एन एस से कम है तब क्या फ़र्क पड़ेगा। दो केस हुआ ना, सेम डायरेक्शन में दो स्पीड से मूव कर सकता है ना ये। तो केस फर्स्ट ले लेते हैं, केस फर्स्ट इसके अंदर, ठीक है। पहला कि एन आर इज ग्रेटर देन एन एस। फॉर सिंप्लिसिटी के लिए मान लो ये कितना है 2000 आरपीएम, ठीक है, या हाँ चलो 1800 मान लो या 2000 ही मान लो सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है। इसका मतलब यही है ना। अब ये बताइए अगर ये 2000 से मूव कर रहा होगा तो इसको क्या नज़र आएगा जब ये तेज से ट्रेन पे बैठे हो, ठीक है। आप ट्रेन से जा रहे हो और एक और ट्रेन सामने है, उस पर कोई बंदा बैठा है, या वो ट्रेन ही देख लो। जब आप एक ट्रेन पे बैठे हो, आप इस ट्रेन में बैठे हो, इस ट्रेन को देखना चाहते हो, इस ट्रेन की स्पीड इससे ज़्यादा है, तो वो ये वाली ट्रेन आपको इससे क्या होगी, ड्रैग होती हुई नजर आएगी, पीछे जाती हुई नजर आएगी ना, भले ही सेम डायरेक्शन में, लेकिन ये कैसे लगेगी आपको कि ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, नहीं मतलब पीछे जा रही है, अपोजिट नहीं, अपोजिट तो अलग चीज़, ड्रैग हो रही है ना, पीछे जा रही है, मतलब उसी डायरेक्शन में पीछे है। आपको लगेगा कि पीछे मतलब आगे ही जा रही है लेकिन वो आपसे पीछे है, ठीक है। तो ड्रैग होती हुई नजर आएगी, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा एन किसके करस्पॉन्डिंग होगा, एन आर
एन आर में से क्या कर दो, एन एस को माइनस कर दो। ठीक है, तो एन आर कितना है हमें नहीं पता, एन एस कितना है 1500 और ये कितना है 2250। तो एन आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2250 प्लस 1500 तो 00573 आरपीएम। ठीक है, तो इसका मतलब जो रोटर की स्पीड है वो कितनी है 3750 आरपीएम की स्पीड से वो रोटेट कर रहा है। मतलब ये इतना तेज भागेगा, कितने से, इतनी स्पीड से भागेगा। ठीक है, तब क्लियर, ड्रैग होता नजर आएगा ना ये वाला। तो एक केस, दूसरा केस, एक केस तो हो गया, इसको जल्दी से बनाओ, फिर दूसरा केस डिस्कस करेंगे। और क्या हो सकता है कि अगर यही इसका रोटेशन क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, सेम डायरेक्शन में ही अगर इसकी स्पीड कम हो जाए, कम का मतलब कितनी हो गई, मान लो 1300 आरपीएम सपोज किया हमने, लेट किया। ठीक है, तो देखते हैं समझने के लिए। तो सेकेंड केस में क्या कि अगर ये 1300 आरपीएम से रोटेट कर रहा होगा, आगे की तरफ जा रहा है एन आर, तो इसको क्या नजर आएगा। अब देखो ये कितना है 1500, नहीं ये कितना है 1500, ये वाला ज़्यादा नजर आएगा। देखो आप क्या करोगे, इसको ये क्या नजर आएगा, अगर कोई मान लो 15 से भाग रहा है और 13 से, तो ये लगेगा कि आगे की तरफ जा रहा है, नहीं ये आगे की तरफ जा रहा है ना, इसको नजर आएगा कि ये बहुत तेज़ी से भाग रहा है आगे की तरफ। तो ये बताइए क्या लिखेंगे, डेल्टा एन की वैल्यू। पहले तो यहाँ पे हमने क्या रखा है कि एन एस इज ग्रेटर देन एन आर। ठीक है, तो इस केस में एन एस माइनस एन आर दिस बी इक्वल टू डेल्टा एन। एन एस की वैल्यू कितनी है 1500 माइनस एन आर नहीं पता, और ये कितना है 2250। तो एन आर की वैल्यू कितनी आ रही है -750 आरपीएम। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस आने का मतलब कि ये एक्चुअल में अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये तो फिर से वही केस फर्स्ट हो गया, ये वाला। ठीक है, नहीं तो एक ही केस पॉसिबल होगा ना, सेकंड केस में भी सेम डायरेक्शन में सिर्फ एक ही केस पॉसिबल होगा, कौन सा, एन आर इज ग्रेटर देन एन एस। दूसरा केस लेंगे तो एक्चुअली अपोजिट डायरेक्शन आ रहा है ना, दैट्स वाई इसमें एक ही केस पॉसिबल होगा। दूसरा मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो गया ना। फिर बताओ, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। ठीक है, तो ये बताइए क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग जो सेकंड केस में हमको क्या मिला कि 3750 आरपीएम इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, स्टेटर फील्ड के सेम डायरेक्शन में। अब पहले आंसर देख लेते हैं। 750 और 3750 दो ही हैं, तो 1 and 4 विच वन इज करेक्ट, ये ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आ जाता कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन किधर है, तो आपको क्या कहोगे कि 750 आरपीएम से इन द अपोजिट डायरेक्शन में होगा, किसके, स्टेटर फील्ड के, और दूसरा 3750 आरपीएम इन द सेम डायरेक्शन। अगर ठीक है, ये 3750 आरपीएम की स्पीड से रोटेट करेगा रोटर इन द सेम डायरेक्शन, मतलब स्टेटर फील्ड के सेम डायरेक्शन में। दो पॉसिबिलिटी बनी ना, तो पता चल गया। ठीक है, अब हम देखना चाहते हैं फेज सीक्वेंस। और जल्दी से बनाओ इसको। चलिए फर्स्ट केस के करस्पॉन्डिंग, ये क्या था आपका, स्टेटर था। ठीक है, यहाँ पे क्या था आपका, रोटर ए। इसके करस्पॉन्डिंग जो स्पीड थी N1, जो कि NS के करस्पॉन्डिंग है, वो कितनी थी 1500 आरपीएम। यही था ना जी। फर्स्ट केस में क्या हमने लिया था कि आरपीएम अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, NR की वैल्यू कितनी आई थी 750 आरपीएम। समझ, लास्ट यही है, ये समझ में आ गया तो हो गया। ये ना NR जो है रोटर वाइंडिंग जो है किसके डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्टेटर फील्ड। तो यही है। आपको इस पे बैठ के किसको देखना है, इसको देखना है। इस पे बैठ के किसको, हमारी नज़र किस पे,
स्टेटर फील्ड पे और रोटर पे बैठ के स्टेटर फील्ड पे नज़र है। तो इस बंदे को क्या नज़र आया कि ये कितने स्पीड से जा रहा है, अपोजिट, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना, जो डायरेक्शन हम जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये बहुत तेज़ से भाग रहा है। कितने से, दिस वन प्लस दिस वन, ठीक है, दिस वन प्लस दिस वन, मतलब डेल्टा एन आपको क्या नज़र आया, मतलब ये N1 नज़र आया, मतलब डेल्टा एन के इसके करस्पॉन्डिंग वो कितना है 2250 आरपीएम पर। बताओ क्लियर है कि नहीं। इट मीन्स अगर फाइनली इसका बनाया जाए तो आप कहेंगे कि ए को जो N1 है वो नज़र आया, जो कि डेल्टा एन है, दैट इज 2250 आरपीएम की स्पीड से। क्लियर है कि नहीं। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि रोटर पे बैठा जो बंदा है उसको नज़र आया कि ये N1 कितनी स्पीड से भाग रहा है, आरपीएम की स्पीड से, इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब आते हैं दूसरे वाले पे, ठीक है। ये तो हो गया हमने डिस्कशन किसके फर्स्ट केस के करस्पॉन्डिंग। सेकंड केस के करस्पॉन्डिंग क्या है, ये क्या है, स्टेटर, ये क्या है, रोटर, ए स्टेटर, फिर से ये क्या है, N1, यहाँ पे इसको कितना नज़र आ रहा है 1500 आरपीएम इस बंदे को। अब हमने क्या किया था दूसरे केस में, इसको रोटेट कराया था, NR को रोटेट कराया था कितने से, कितना था 3750 आरपीएम से, यही था ना। इसको इसके इसमें तो ये कि इसमें क्या ना इसमें तो ठीक है अपोजिट डायरेक्शन में। अब इसमें क्या हुआ था कि NR को आप ऐसे भाग रहा है, ट्रेन भाग रही है ऐसे, ये जो दूसरी ट्रेन है इसको जस्ट लाइक ये क्या है, शताब्दी है, और ये क्या है, लोकल ट्रेन नहीं, ये शताब्दी एक्सप्रेस है और ये लोकल ट्रेन। इसको ये क्या नज़र आ रही थी कि पीछे है ना ड्रैग होती नज़र आ रही थी ना। इसको जब ये देखा तो क्या नज़र आया कि ये इसकी स्पीड कितनी है, जो डेल्टा एन है वो किसके करस्पॉन्डिंग है 2250 आरपीएम पर। बताओ क्लियर है कि नहीं। ठीक है, बेसिकली इस बंदे को ये स्पीड कितनी ना रही 2250, और किधर बैक साइड अगर ज़्यादा बेहतर है तो नहीं, इसको नज़र आएगा कि ये जो N1 है जो कि डेल्टा एन के करस्पॉन्डिंग आपको दिखेगा, ऐसे दिखा दो, वो 2250 आरपीएम से ड्रैग होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो क्लियर है, ये 2250 आरपीएम की स्पीड से ड्रैग होता हुआ नजर आएगा ना, क्योंकि ये तो बहुत तेज से भाग रहा है ना, ये पीछे चलता चला जाएगा। तो डेल्टा एन ये समझ आया कि नहीं यहाँ तक। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो इसको भी इसी तरीके से बना सकते हैं, यहाँ पे भी कि इस ए को ये दिस वन एंड दिस वन ऐसे बना दो कि N1 नज़र आ रहा है, मतलब डेल्टा एन जो कि सेम स्पीड से, डेल्टा एन तो यही है ना, अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं फेज सीक्वेंस के बारे में, ये भी अपोजिट होगा, तो फेज सीक्वेंस ऑफ इंड्यूस EMF अपोजिट। ठीक है, क्योंकि रिलेटिव स्पीड से रोटर जो फील्ड की स्पीड है, जो रिलेटिव स्पीड होती है, रिलेटिव स्पीड से डिसाइड किया जाता है कि जो इंड्यूस EMF होगा। ठीक है, अगर आप स्टेटर पे देख रहे हैं तो स्टेटर पे, रोटर पे देख रहे हैं तो रोटर पे, उसका सीक्वेंस क्या बनेगा। तो अगर उसका रिलेटिव स्पीड का सीक्वेंस चेंज होगा तो नॉर्मल सी बात है जो इंड्यूस EMF का सीक्वेंस है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके करस्पॉन्डिंग ABC है तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, इसके अपोजिट ACB। क्लियर है, बना लो इसको।